नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। टोंक के निवाई क्षेत्र में जबरदस्त कोहरा छाया। कोहरे के साथ शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी जिससे शहर के बाजार सूने रहे। टोंक के निवाई में घने कोहरे के चलते हुआ भीषण हादसा। झिलाई रोड स्थित राजकीय मॉडल स्कूल के पास डंपर और बस में भिड़ंत। हादसे में दर्जन भर से अधिक सवारियां चोटिल हुए। उदयपुर के गोगुंदा सरपंच ने वार्ड पंचों के साथ बस स्टैंड से बाईपास तक की सड़क हो रहे गड्ढों का दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी नीलम लखारा को ज्ञापन दिया। टोंक के दूनी में चाराघाट से पूरी तरह अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। चाराघाट विकास समिति दूनी की ओर से दिया गया ज्ञापन। टोंक के अलीगढ़ में चलती रोडवेज बस का टायर फटा। इसके चलते चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। दूसरी बस में यात्रियों को बिठाकर रवाना किया। बूंदी में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने सभी से सतर्क रहने की बात कही और कोरोना गाइडलाइन के तहत अपनी दिनचर्या को जारी रखने के लिए कहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी ने निर्भया योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए जिला परिषद के पास स्थित महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। बूंदी के रोटेदा में मनरेगा को लेकर महिला श्रमिकों का आक्रोश फूटा। महिला श्रमिकों ने निकाला मौन जुलूस। साथ ही पंचायत परिसर में पहुंचकर सरपंच को ज्ञापन दिया। बूंदी में जिला न्यायालय को 45 बीघा भूमि आवंटन की मांग को लेकर अभिभावक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने राज्य मंत्री अशोक चांदना से मुलाकात की और जल्दी भूमि आवंटन की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी नीलम लखारा की अध्यक्षता में समस्त राशन डीलर की बैठक हुई। बैठक में कोरोना महामारी से आमजन की सुरक्षा के लिए 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। बूंदी में तालेड़ा पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार करके उसके पास से 700 ग्राम गांजा बरामद किया। उदयपुर के जोगिया का गुड़ा और बाग दड़ा गांव में 37 गरीब विधवा और विकलांग परिवारों को प्लान इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर संस्थान ने ट्राई राशन किट बांटी। धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ द्वारा न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया। धौलपुर के तसीमों में जिला परिषद धौलपुर के सीईओ चेतन चौहान पहुंचे। ग्राम पंचायत भवन पर तसीमों पर सरपंच समेत ग्रामवासियों के साथ मीटिंग ली। साथ ही तसीमों गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए होने वाले काम का जायजा लिया। धौलपुर में कोविड संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस संबंध में बाड़ी उपखंड में चिकित्सा सुविधा का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने उप जिला अस्पताल बाड़ी का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के अरनोद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में वांछित की धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने थाना अरनोद के एक सक्रिय इनामी अपराधी को फिल्म स्टाइल में दबोचा। धौलपुर में संचालित टेंट हाउस दुकान गोदाम के एहतियातन सीलिंग के आदेशों में संशोधन करते हुए एहतियातन सीलिंग की शर्त को वापस लिया। प्रतापगढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने 11 लाख रुपए की मसूर धोखाधड़ी के मामले में एक परिवार की महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चौमू में कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालक परेशान है। चौमू में सामोद के मोरजा गांव में जंगल में अचानक आग लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच ने चौमू के टाटियावास टोल प्लाजा पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर एक युवक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। झालावाड़ के पिड़ावा निवासी एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी और गर्भस्थ शिशु की हत्या के लिए एक चिकित्सक को 2 लाख रुपए देकर हत्या का प्रयास किया। चिकित्सक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद अनुसंधान में जुट गई पुलिस। झालावाड़ में खानपुर थाना क्षेत्र की रूपली नदी के पास पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अवैध बजरी खनन करती एक जेसीबी मशीन और डंपर को जब्त किया। चौमू में पेयजल समस्या की मांग को लेकर वार्ड नंबर 24 की महिलाओं ने नगर पालिका में प्रदर्शन किया तो वहीं चेयरमैन विष्णु सैनी पत्रकारों को देखकर आग बबूला हो गए। चौमू के वार्ड नंबर 24 में सड़क नहीं बनने से हर दिन वाहन चालक परेशान हैं। गाड़ियां नालियों में गिर जाती है। स्थानीय लोग कई बार नगर पालिका में जा चुके हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। झालावाड़ की नवागत कलेक्टर भारती दीक्षित ने मिनी सचिवालय परिसर का निरीक्षण किया। विभिन्न विभागों के कक्षों की जांच की। बालासोर के उपखंड कार्यालय पर सहायक कलेक्टर रेखा सराधना की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई है। अलवर के पोलादपुर गांव में शहीद जगदीश प्रसाद की 28वीं पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर ग्रामीण और जिला प्रमुख मौजूद रहे। अलवर के तिजारा में राजस्थान ग्रामीण बैंक की ओर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। पाली में देसरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 21 किलो डोडा पोस्ट और एक बाइक को जब्त किया। आरोपी रात का अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पाली में देसरी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोट
सोलंकियान में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ग्रामीणों ने नरेगा में नाम दर्ज करवाने पर आवेदन पत्र भरे। पाली के बाली में निजी शिक्षण संस्थान और यूनिटी ग्रुप के सानिध्य में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री की किट में स्वेटर, मोजे, जूते बांटे गए। अलवर में बानासुर विधायक और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने हरसोरा सीएससी का निरीक्षण किया। चिकित्सकों से बीपी की जांच करवाई। भीलवाड़ा के गंगापुर में कोरोना की तीसरी लहर के चलते पुलिस और प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस की टीम ने 55 लोगों के बिना मास्क के चालान बनाए और 5 लोगों के सीट बेल्ट नहीं लगाने के चालान काटे। भीलवाड़ा में बिजौलिया उपखंड की ग्राम पंचायत भोपतपुरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 180 ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन और चूल्हा बांटा। करौली में हिंडौन के सुरोड कस्बे के पशु चिकित्सा कर्मियों ने जोधपुर में पशु चिकित्सक के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर में थाना गाजी पुलिस ने कोरोना को लेकर चालान काटे और दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूला। जोधपुर में पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक के साथ हुई मारपीट और अभद्रता के सभी आरोपियों को गिरफ्तार और सजा दिलाने की मांग को लेकर हिंडौन के पशु चिकित्सा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के प्रवास के दौरान उन्हें बिजौलिया मंडल में आर्थिक सुचिता और स्वावलंबन के लिए संचालित आजीवन सहयोग निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत संग्रहित चेक की राशि के चेक सौंपे गए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के साहुड़ी विद्यालय में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विद्यालय भवन परिसर में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अलवर में राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के सकट कस्बा स्थित चौथ माता मंदिर पर माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया को ग्रामीणों ने बैंड बाजों के साथ सामूहिक रूप से ध्वज चढ़ाया। हिंडौन सिटी में अलवर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सक्षम संस्था ने हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन दिया। अलवर के राजकीय महाविद्यालय में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ की ओर से मेहंदी और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कोटा में टावा पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर छात्र छात्राओं को जर्सियां बांटी। गर्म वस्त्र पाकर छात्रों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एसएफआई ने एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। निजी और सरकारी बसों में छात्रों का किराया 33% करने की मांग रखी। कोटा के मोहिकला में कमोलर ग्राम पंचायत सरपंच मेघा गौतम की ओर से नवनिर्वाचित भाजपा जनप्रतिनिधियों का नयापुरा, लसेड़ी और कमोलर कस्बे में नागरिक अभिनंदन किया। कोटा के मोहिकला, कमोलर और बपावर कस्बे समेत क्षेत्र में धुंध और कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। कोहरे के चलते वाहन चालकों हो रही है परेशानी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को लेकर सरकारी अस्पताल में कोविड सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते आमजन को परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के चुनावड़ में 60 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 25 स्कूल बच्चे, 6 टीचर समेत सीएससी के 7 स्टाफ मेंबर पॉजिटिव हैं। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र स्थित खंडेवला ग्राम पंचायत के सोनकच्छ गांव में मुख्य रास्ते पर भारी कीचड़ और पानी भरा रहने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के गरसाना में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते प्रशासन और पुलिस ने रोटरी चौक पर नाकाबंदी करके दर्जन भर कार्रवाई कर चालान काटे। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका के गंज रोड पर पिछले कई महीनों से भरे पानी की समस्या को लेकर एक शिष्टमंडल ने उपखंड अधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान करने की मांग की। बाड़मेर के चौटे में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच को ज्ञापन सौंपने का अभियान शुरू किया। अलवर में गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान के खुलेआम धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। गंदगी से प्रशासन दिख रहा है बेखबर। अलवर के कटुमर में बहतू कला थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कटुमर उपखंड स्थित एसडीएम कोर्ट में उपखंड मजिस्ट्रेट रामकिशोर मीणा के समक्ष प्रस्तुत किया। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में पशुओं में अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो रही है। मृतक पशुओं को 5 पीपली के नालों में जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा करके दबाया जा रहा है। अलवर के नारायणपुर कस्बे में नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क लगाने, वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी सोशल डिस्टेंस के चालान काटे। सवाई माधोपुर में खंडार थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एसएचओ भगवान लाल मेघवाल के निर्देश में बहरामडा खुर्द कस्बे में कुछ दिन पहले बिजली निगम टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को दबोचा। अलवर के कटुमर में विश्वव्यापी कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए पीएचसी प्रभारी हेमंत वर्मा के निर्देश पर वार्ड नंबर 17 में कोरोना पॉजिटिव रोगियों को घर घर जाकर दवाई बांटी जा रही है। चूरू में नव पदस्थापित जिला कलेक्टर सिद्धार्थ विहाग ने कार्यग्रहण किया। निवर्तमान जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने उन्हें कार्यभार सौंपा। बाड़मेर में सामदड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई है, जिसमें सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने भी भाग लिया। सड़क पर फैल रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर तुरंत समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। झुंझुनू में कोलसिया में एक खेत में 4 किलो वजन और करीब 2.5 फीट लंबी उपजी मूल
मूली लोगों के लिए चर्चा बनी हुई, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग किसान के खेत का निरीक्षण कर रहे हैं। अलवर के खैरतल कस्बे में आनंद नगर कॉलोनी में गणेश मंदिर के पास खुले नालों को नहीं ढकने से आसपास के लोग परेशान हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। करौली में नेशनल हाईवे 11B स्थित मैगजीन क्षेत्र में सड़क पर बने गड्ढों के चलते एक बार फिर से जुगाड़ पलटा, हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। झुंझुनू में ग्राम पंचायत चवरा के निजी स्कूल श्री जूथाराम माध्यमिक ग्रामीण शिक्षण संस्थान के 3 बच्चे और एक अध्यापक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्लॉक उदयपुर वाटी मेडिकल टीम ने स्कूल में पहुंचकर 75 बच्चे और समस्त स्कूल स्टाफ के सैंपलिंग ली। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रमीला खड़िया ने भी शिरकत की। बांसवाड़ा की अड़तुना थाना पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की। सवाई माधोपुर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम बद्री नारायण मीणा के नेतृत्व में बौली प्रशासन ने मुख्य बाजार में गश्त करके आमजन को मास्क पहनने की हिदायत दी। झुंझुनू में खिरोड़ कस्बे के बाजार में बीज भंडार पर करीब 15 दिनों के बाद आई यूरिया की गाड़ी को देखते हुए समय में ही खाली हो गए। चंद समय में किसानों की भीड़ जुटी और यूरिया के लिए महामारी होने लगी। करौली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह का करौली का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के गांव कोलसिया में श्री नारायण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 से 17 साल तक की आयु के बच्चों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। चूरू के सरदार शहर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने विद्युत विभाग पर ठेकेदारी के तहत चल रहे कार्यों में कार्यरत अनट्रेंड कर्मचारियों को ITI किए हुए कर्मचारियों को लगाने की मांग की। बांसवाड़ा के बलड़ी पाड़ा निवासी बाबू से तलाईपाड़ा निवासी कांता ने 40 साल पहले लव मैरिज की। इसके बाद बेटी और दामाद ने एक बार फिर से रीति रिवाज के साथ 60 साल की उम्र में इस दंपत्ति की शादी कराई। बांसवाड़ा के देवड़ा गांव के पास रात को पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। जैसलमेर के नोक में मौसम के बदलाव के चलते 10 बजे तक सूर्यदेव नहीं दिखाई दिए। रात से बादल छाए, सर्द हवा चलने से लोग घरों में रहने को मजबूर। जैसलमेर के रामदेवरा में सरपंच समंदर सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें कस्बे के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। जैसलमेर में फलसूंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी जननी एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस सेवा 10 दिनों से बंद होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर के नाचना में बस स्टैंड पर लगा गंदगी के ढेर से बीमारी फैलने का अंदेशा, ग्राम पंचायत नहीं दे रहा ध्यान। अजमेर में सरवाड़ के बोराड़ा में ग्रामीण पत्रकार शक्ति संगठन की उपखंड स्तरीय बैठक हुई है और बैठक हुई है अध्यक्ष अवतार पारिक की मुख्य आतिथ्य में। इस पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। अजमेर के सरवाड़ में हंसा कृषि फार्म पर किसान गोष्ठी का आयोजन। मुख्य अतिथि TMS अनिल गोस्वामी और MDO दीपक चौधरी ने किसानों को कलौंजी, जीरा और गेहूं की फसलों के विभिन्न रोगों की जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र के मेड़ता, डेगाड़ा, ब्यावर और राजसमंद में ब्रॉडगेज यात्री सुविधाओं का विकास, ट्रेनों के ठहराव की मांग रखी। अजमेर के सरवाड़ में सशक्त मंडल बूथ समिति निर्माण और आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम को लेकर गोयला में बीजेपी वीर सावरकर मंडल की बैठक हुई है। जोधपुर के देचू में मुख्य बाजार में दुकानदारों की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां उड़ रही है, राहगीरों को परेशानी हो रही है। अजमेर के अराई में सांसद भागीरथ चौधरी ने गोठियाना, दादिया खेड़ा, भगवानपुरा समेत आसपास के गांव में दौरा कर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। जोधपुर के बाप में समाजसेवी भावशाह कंवरलाल विजयलाल पारसमल द्वारा JRD ग्रुप के माध्यम से लोगों को 5000 गर्म ऊनी कंबल बांटे। सीकर के खाटू श्याम में अलोदा गांव के राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में घर के आगे खड़ी बोलेरो चोरी हो गई है। गांव में रिश्तेदारों के घर के आगे खड़ी थी कैंपर। बिहार निवासी बालाराम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर में लोहावट पल्ली सड़क मार्ग पर चंद्रनगर के निकट बीती रात अचानक सड़क पर आई गाय से टकराने से एक बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया। राहगीरों की मदद से व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। जोधपुर के बावड़ी में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खेड़ापा पुलिस ने सेवकी खुर्द गांव में कार्रवाई कर अवैध देसी शराब के 60 पौवे बरामद किए और मामला दर्ज कर लिया आरोपी के खिलाफ। जोधपुर के ओसिया में रालोपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर श्रवण चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न गांवों में शोक सभा में शिरकत करके शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। जोधपुर के फलौदी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और हिंदू संगठन द्वारा पत्रकार सत्यनारायण जोशी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली जान से मारने की धमकी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया। जोधपुर में बिलाड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 2 लोगों को कृष्णा कॉलोनी से गिरफ्तार किया। बारा के छबड़ा में कोरोना से जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है। बारा के शाहबाद में फिर से मौसम बदला। सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। बारा में सरमानिया की दुकान में चोरों ने घुसकर 4000 की नकदी पार कर ली। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद।
12 के अटरू में प्रधान वंदना नागर ने राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों को सफाई रखने की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। 12 के अर्नावदा शादी में 15 दिसंबर को हुए हनुमान मिश्रा हत्याकांड में हनुमान मिश्रा के कमरे में मिले पत्र में कांस्टेबल द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप के बाद परिजनों ने दोबारा से जांच कराने की मांग की। सीकर के श्रीमाधोपुर के उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह ने मैरिज गार्डन संचालकों से मीटिंग की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर में फतेहपुर के बुद्धगिरी मढ़ी के पास मेला परिसर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।